सभी को नमस्कार। महाभारत को उपजीव्य काव्य कहा गया है। उपजीव्य काव्य वह हुआ करता है जो आगे आने वाली पूरी साहित्यिक परंपराओं का स्रोत बना रहे। चिरकाल तक, शताब्दियों तक या सहस्राब्दियों तक कवि जन उससे प्रेरित होकर के काव्य रचते रहें। और उसमें जो आख्यान है, मूल कथा है, उसके साथ आख्यान और उपाख्यान जो हैं, उनको भी आधार बनाकर नई नई रचनाएं कवि जन करते रहें। महाभारत इस प्रकार के आख्यानों उपाख्यानों का सबसे बड़ा कोश भी है। और भारतीय साहित्य के, हमारी जातीय परंपरा में विकसित हुए ऐसे दुर्लभ अनेक आख्यानों उपाख्यानों का संचय महाभारत में कर लिया गया है, जो अन्यत्र कहीं कहीं दुर्लभ भी हैं। महाभारत के समीक्षित पाठ के आद्य संपादक मनीषी सुक्तनखर ने अपने संस्करण की भूमिका में यह लिखा है कि हमें उन सूतों का कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने नलोपाख्यान और सावित्री उपाख्यान जैसे उपाख्यानों को हमारे लिए बचा दिया, बचा करके महाभारत में संजो दिया है, जिसके द्वारा यह जो कथा साहित्य की अनमोल निधि है, यह बच गई। महाभारत में नलोपाख्यान, सावित्री उपाख्यान तथा अन्य अनेक उपाख्यान, रामोपाख्यान भी इसमें आता है। इस प्रकार के अन्य अनेक उपाख्यान महाभारत में आते हैं। और उनमें से नलोपाख्यान अपनी करुणा, मानवीय अनुराग व प्रेम की अनन्यता की एक ऐसी गाथा प्रस्तुत करता है जो विश्व साहित्य में अप्रतिम मानी जानी चाहिए। उसी प्रकार चिरंतन मूल्यों को कथा के माध्यम से प्रस्तुत करने की दृष्टि से और स्त्री के चरित्र की महनीयता को बताने की दृष्टि से सावित्री उपाख्यान, यह भी एक बड़ा आख्यान है, बड़ी कथा है। महाभारत में यह निश्चित रूप से जितने सुंदर रूप में मिलती है, उतने सुंदर रूप में अन्यत्र प्राप्त नहीं होती। सावित्री उपाख्यान पर मैं चर्चा करूंगा। महाभारत के जितने संस्करण प्राप्त होते हैं, उन सभी संस्करणों में वन पर्व में यह कथा सावित्री की आती है। सावित्री आख्यान या सावित्री उपाख्यान आता है। वन पर्व ऐसी कथाओं का विशेष रूप से खजाना बन गया है, क्योंकि युधिष्ठिर वन में रह रहे हैं और उनको ज्ञान चर्चा में बड़ी रुचि है। बीच बीच में वे शोक संतप्त भी होते हैं, खिन्न होने लगते हैं, विषण्ण होते हैं, और ऋषिजन उनको घेरे रहते हैं, ज्ञानी जन उनको घेरे रहते हैं। उनके भीतर जो विषाद और करुणा है, पश्चाताप है कि उन्होंने किस प्रकार से दुख दिया अपने भाइयों को, इस सब को मिटाने के लिए ऋषि आख्यान सुनाते रहते हैं। उन्होंने पूछा कि मेरे जैसा दुख, मेरे परिवार के पांडव परिवार पर जैसा दुख पड़ा है, वैसा दुख क्या किसी ने झेला होगा इतिहास में। तो बृहदश्व मुनि उनको नलोपाख्यान, नल की कथा सुनाते हैं कि आपसे पहले नल ने तो और भी दारुण व्यसन झेला, और आपको वेश बदल करके रहना है आगे, लेकिन नल का तो पूरा रूपांतर हो गया था और बाहुक के वेश में वह रहा, और भी अधिक कष्ट उसने झेले। वह नलोपाख्यान सुनाते हैं। उसके पश्चात और घटनाएं घटती हैं। जयद्रथ द्रौपदी का हरण करता है। जयद्रथ का अपमान करके, मुंडित सिर करके भीमसेन और अर्जुन उसको छोड़ देते हैं। युधिष्ठिर के कहने पर क्षमा प्रार्थना करते हैं, जबकि द्रौपदी क्षमा करने को तैयार नहीं थी। और अर्जुन, भीम आदि शेष पांडवों का भी यही मत था कि इसको मृत्युदंड दे देना चाहिए। और युधिष्ठिर करुणा से समन्वित हैं, क्षमाशील हैं। वे अपना संबंधी जान करके, क्योंकि वह बहनोई है दुर्योधन का, उसको क्षमा कर देते हैं। पर दुखी बहुत होते हैं, खिन्न होते हैं, और मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि जितना दुख हम लोगों ने झेल रहे हैं, उतना दुख
और किसी ने क्या झेला होगा, तो मार्कंडेय उनको रामोपाख्यान सुनाते हैं, राम की कथा सुनाते हैं। इस बहाने से पूरी रामायण आ गई है कुछ अध्यायों में महाभारत के वन पर्व में। उस पर मैंने महाभारत का रामोपाख्यान शीर्षक से यूट्यूब के इसी चैनल पर चर्चा की है। इसके पश्चात भी युधिष्ठिर कहते हैं कि यह तो ठीक है, राम ने भी बहुत कष्ट झेला और अपनी मनस्विता शूरता से उस कष्ट से वे उबरे, पर मैं अपने लिए इतना दुख नहीं कर रहा हूँ। मैं द्रौपदी के लिए दुख कर रहा हूँ। यह ऐसी साध्वी है, ऐसी मनस्विनी नारी है, इसको इतना दुख मिल रहा है। तो इस उनका जो अनुताप है, मानसिक कष्ट है, आदि है, उसको दूर करने के लिए मार्कंडेय उनको सावित्री उपाख्यान सुनाते हैं कि द्रौपदी तो पतिव्रता है, मनस्विनी नारी है, पर ऐसी अन्य भी नारियां, ऐसी मनस्विनी दृढ़ संकल्पवती नारियां और भी होती रही हैं। ऐसा बताते हुए वे उदाहरण के लिए सावित्री की कथा सुनाते हैं। यह महाभारत के पूना से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में वन पर्व में अध्याय 277 से 283 तक आई है, 7 अध्यायों में। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में वन पर्व में यह अध्याय 293 से 299 तक आई है। कई अध्याय अधिक हैं गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में, परंतु 7 अध्यायों में ही सावित्री उपाख्यान वहां भी आया है। और दाक्षिणात्य संस्करण में अध्याय 294 से आरंभ करके 300वें अध्याय तक सावित्री की कथा कुंभकोणम से प्रकाशित संस्करण में आती है। पुणे से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में सावित्री उपाख्यान जहां आरंभ होता है अध्याय 277, उसके ऊपर सावित्री उपाख्यानम यह शीर्षक दिया है, जो कि उचित है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में पतिव्रता महात्म्य पर्व ऐसा शीर्षक अध्याय 293 जहां आरंभ होता है सावित्री उपाख्यान का, वहां दिया गया है। और इन दोनों संस्करण से कुछ विशेषता कुंभकोणम वाले संस्करण में यह है कि 300वें अध्याय में जहां यह सावित्री उपाख्यान समाप्त होता है, उसके अंत में फलश्रुति भी दी गई है। इस आख्यान का महात्म्य और इसको जो सुनेगा उसको क्या फल मिलेगा, यह फलश्रुति जो होती है, यह एक श्लोक में फलश्रुति वहां बताई गई है। यश्चेदम शृणुयात भक्त्या सावित्र्याख्यानमुत्तमं स सुखी सर्व सिद्धार्थो न दुखम प्राप्नुयान नरः। यह वहां वन पर्व के 300वें अध्याय का 17वां श्लोक है। जो भक्तिपूर्वक इस आख्यान को, सावित्री के आख्यान को, सावित्री की कथा को जो मनुष्य सुनेंगे, वे सर्व सिद्धि को प्राप्त करेंगे और दुख उनको नहीं होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। यह फलश्रुति और इस फलश्रुति का श्लोक समीक्षित पाठ संस्करण तथा गीता प्रेस से प्रकाशित संस्करण में प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से फलश्रुति जो कुंभकोणम संस्करण में आई है, जिसमें कि सर्वाधिक अतिरिक्त श्लोक हैं और प्रक्षिप्त पाठ सबसे अधिक मिलता है, उसमें यह जो फलश्रुति का श्लोक जोड़ा गया है, उससे यह भी प्रतीत होता है कि सावित्री उपाख्यान कितना लोकप्रिय होता गया और इसको स्वतंत्र रूप से सावित्री की कथा को सुना जाए, ऐसी परंपरा चल पड़ी। जब स्वतंत्र रूप से कोई कथा सुनाई जाएगी तो उसके अंत में फलश्रुति भी होगी कि इस कथा को जो सुनेगा उसको ऐसा ऐसा फल मिलेगा। तब मूलतः सावित्री उपाख्यान महाभारत में रहा होगा, क्योंकि मार्कंडेय के जितने कथन हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर के वो वे महाभारत के वन पर्व में अनेक अध्यायों में लगभग 2000 श्लोक मार्कंडेय ने कहे हैं और बहुत सारे अध्याय मार्कंडेय के कथनों से बनते हैं और उनमें अनेक कथाएं आ गई हैं। तो वे, जैसा वासुदेव शरण अग्रवाल मानते हैं कि भागवत धर्म के प्रचार के साथ ये सारे अध्याय 40 से ऊपर अध्याय हैं, ये महाभारत में जोड़ लिए गए थे। पर उनमें भी सावित्री की कथा जो सुनाई है मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को,
वो स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से भी खूब गाई जाने लगी कथा गायकों के द्वारा। तब उसमें फलश्रुति जुड़ गई। सावित्री उपाख्यान की चर्चा हम आरंभ करेंगे। और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में तथा पूना से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में जिस रूप में कथा प्राप्त होती है, मूल कथा का वाचन करते हुए मैं अध्याय 277 पूना से प्रकाशित संस्करण का उससे आरंभ करता हूँ। युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे अपने लिए और अपने भाइयों के लिए दुख नहीं है, पर द्रुपदात्मजा द्रौपदी के लिए जितना मुझे दुख है उसको मैं कैसे बताऊं। कैसे तो अपमानित यह की गई जब जुए में मैं सब कुछ हार गया था, और इसी द्रौपदी ने हमको उबारा उस दुख से, इसने वापस राज्य हमको प्राप्त करा दिया था। फिर यह वन में कष्ट झेल रही है और जयद्रथ ने इसको बलपूर्वक हरण किया। तो मुझे तो लगता है कि कोई भी ऐसी सुहागिनी नारी नहीं होगी जिसने कि इतने दुख झेले होंगे। अस्ति सीमंतिनी काचित दृष्ट पूर्वाथ वा श्रुता। ऐसी कोई सीमंतिनी नारी, सुहागिनी नारी कहीं देखी या सुनी गई है? और पतिव्रता भी ऐसी जैसी द्रुपदात्मजा है। मार्कंडेय कहते हैं कि हे राजन, कुलस्त्रियों का जो महाभाग्य है वह जैसा सावित्री ने पाया, राजकुमारी सावित्री ने, वैसा इसके पहले और किसी ने नहीं पाया। उसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मद्र देश में परम धार्मिक राजा अश्वपति हुए। 5वें श्लोक में कहा गया है, आसीन मद्रेशु धर्मात्मा राजा परम धार्मिक ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च सत्य संधो जितेंद्रिय। मद्र देश में जहाँ की माद्री थी, वहाँ परम धार्मिक और ज्ञानियों का सम्मान करने वाले और शरणागतों की रक्षा करने करने वाले सत्यव्रती जितेंद्रिय राजा अश्वपति थे। यज्ञ वे बहुत करते थे, यजवा थे, दानशील थे, पूर्ववासियों में, जनपदों में बहुत ही लोकप्रिय थे। यज्वा दान पतिर दक्ष पौरजान पद प्रिय, यह 6ठे श्लोक में कहा गया है। और सर्वभूत हिते रतः, इसी श्लोक में कहा है। सभी प्राणियों के हित में वे लगे रहते थे। गुणों का वर्णन किया है अशुपति के। जो मनुष्य के सर्वोत्तम गुण हो सकते हैं उनसे सबसे संपन्न वे थे। क्षमावान थे, सत्यवाक थे, जितेंद्रिय थे। अवस्था उनकी हो गई और संतान नहीं हुई। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। सीमित आहार करते हुए ब्रह्मचारी और जितेंद्रिय रह करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की, सावित्री की आराधना की। यह 9वें श्लोक में कहा गया है, हुत्वा शत सहस्रम स 1,00,000 बार यज्ञ करके सावित्री के लिए उन्होंने आराधन किया। और उपवास करते रहे, मितभोजी होकर के रहे। इस प्रकार से 18 वर्ष उनके बीत गए तपस्या करते हुए। पूर्णे त्वष्टादशे वर्षे सावित्री तुष्टिमभ्रगात। 18 वर्ष पूरे होने पर 18वां वर्ष जब पूरा हो गया आराधना करते करते, तब देवी सावित्री प्रसन्न हुई। 18 की संख्या का महत्व है। महाभारत में 18 पर्व हैं, गीता में 18 अध्याय हैं। अन्यत्र भी 18 की संख्या अनेक स्थानों पर अनेक प्रसंगों में अन्वित होती है। 18 वर्ष अश्वपति ने तपस्या की और देवी सावित्री प्रसन्न हुई। इस कथा से यह भी प्रतीत होता है कि सावित्री देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी हैं। जब यह कथा कही जा रही है और जब अश्वपति हुए हैं, तो उन्होंने अपने साक्षात दर्शन दिए। अश्वपति को अपने स्वरूप में दर्शन दिए, प्रकट हुई उसके सामने। जब वे प्रकट हुई तो राजा हर्षित होकर के उठे, उन्होंने वंदना की देवी सावित्री की। और सावित्री ने कहा कि तुम्हारे ब्रह्मचर्य से, नियम और दम से और तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुई। हे राजा, हे राजन, तुम वरदान मांगो।
प्रणम्रणीष्वाशुपते मद्रराज यथेप्सितम न प्रमादश्च धर्मेशु कर्तव्यस्ते कथंचन। तुम वरदान मांगो जो कुछ भी तुम्हें इष्ट हो, और धर्म में प्रमाद तुम्हें नहीं कभी करना है। अशुपति ने कहा कि मैंने तो संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत किया है। मेरे कुल की रक्षा करने वाले अनेक पुत्र हों, यही मुझे वर चाहिए, क्योंकि संतान प्राप्ति ही मनुष्य के लिए धर्म है, परम धर्म है, अच्छी संतान उत्पन्न करना। सावित्री ने कहा कि मैं तुम्हारे अभिप्राय को जानती हूँ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हो। मैंने पितामह ब्रह्मा से भी तुम्हारे संबंध में चर्चा की है, और उनका भी यही अभिप्राय है कि स्वयंभू ब्रह्मा के प्रसाद से, उनकी कृपा से तेजस्विनी कन्या तुम्हें प्राप्त हो, और शीघ्र ही तुम्हें तेजस्विनी कन्या की प्राप्ति होगी। इस कथा के द्वारा यह भी बताते हैं कि अशुपति ने पुत्रों की प्राप्ति के लिए, अनेक पुत्रों की प्राप्ति के लिए तो तप किया, लेकिन ब्रह्मा की प्रेरणा से सावित्री ने उनको कन्या की प्राप्ति का वर दिया। आशा यह है कि एक ही कन्या कुल को तार सकती है। और सावित्री ने कहा भी, देवी सावित्री ने अशुपति से, कि इसके आगे तुम और कुछ मत कहना। उत्तरम नचते किंचित व्याहर्तव्यम कथंचन। ब्रह्मा का भी यही तुम्हारे लिए वर है, उनकी भी अनुकंपा तुम्हारे लिए इसी रूप में है, और मैं भी उनके अभिप्राय से तुम्हें यही वर दे रही हूँ। तुम और कुछ अब मत कहना, यह मत कहना कि हमने तो पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया था, क्योंकि पितामह निसर्गेण तुष्टा ये तद ब्रवीमिते। पितामह ने तुम्हारे लिए जो विधान किया है, उससे मैं संतुष्ट हूँ, तुम्हारे लिए यही व्यवस्था मैं कर रही हूँ। राजा अशुपति ने सावित्री के निर्देश को शिरोधार्य किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं और कुछ कामना अब नहीं करूंगा, आपने कन्या का वर दिया है, उससे मैं प्रसन्न रहूंगा। और देवी को प्रसन्न करके सावित्री को वे वहां से चल दिए। सावित्री अंतर्धान हुई, अपने राज्य में लौट आए, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते रहे। यह 20वें श्लोक में अध्याय 277 में कहा गया है। समय बीतने पर उनकी बड़ी रानी, ज्येष्ठ ब्रह्मचारिणी जो रानी थी, वह गर्भवती हुई। मालवी वह थी, मालव्य देश की वह थी। तो मालव्या उसका नाम था, या मालवी उसका नाम था। तो में मालव्याम राजपुत्री मालवी में वह कन्या गर्भ में अवतरित हुई, और समय आने पर रानी मालवी ने जन्म दिया उस कन्या को। सुंदर वर्णन किया है। राजीव लोचना वह थी कन्या। राजा ने प्रसन्न होकर के सारे कार्य किए कन्या के जन्म पर, और सावित्री की कृपा से प्राप्त हुई थी, इसलिए सावित्री ही उसका नाम रखा। लक्ष्मी की तरह वह बढ़ने लगी। सा विग्रहवती व श्रीर व्यवर्धत नृपात्मजा। वह नृपात्मजा राजकुमारी विग्रहवती लक्ष्मी की तरह बढ़ने लगी। ताम सुमद्याम पृथुश्रोणीम प्रतिमाम कांचनीमिव प्राप्तेयम देव कन्येति दृष्ट्वा सम्मेनिरे जना। यह सौंदर्य का वर्णन किया है सुंदर रूप में। सावित्री का जो रूप है, सुमध्या है, पृथुश्रोणी है, कांचन की प्रतिमा जैसी दिखाई पड़ती है। जहां भी चली जाती है, देवकन्या कोई चली आई, ऐसा लोगों को लगता है। ताम तु पद्म पलाशाक्षीम ज्वलंतीमिव तेजसा न कश्चित वरयामास तेजसा प्रतिवारितः। पद्म नयना, कमल नेत्रा उस सावित्री को, जो तेज से दैदीप्यमान थी, कोई वर्ण करने का साहस नहीं कर सका। इतनी तेजस्विनी थी कि उसके तेज से निष्प्रभ हो जाते थे। वो भी राजकुमार उसे देखते थे, इसलिए किसी का साहस नहीं हुआ कि उसके लिए प्रस्ताव करे विवाह के लिए। एक बार की बात है, 28वें श्लोक में कहते हैं,
अथोपोष्य शिरस्नाता दैवतान्यभिगम्य सा हुत्वाग्निं विधिवत विप्रान वाचयामास पर्वणि। उपवास उसने किया हुआ था, सिर से स्नान किया हुआ था, ऋतुमती वह हो चुकी थी, देव पूजन उसने किया, अग्नि में हवन करके और देवताओं के स्वस्ति वाचन के बाद पश्चात जो उन्होंने पुष्प दिए उनको हाथ में लिए हुए वह पिता के पास आई। पिता सभा में बैठे हुए थे। पितु सकाश मगमत देवी श्रीरिव रूपिणी। साक्षात रूपवती लक्ष्मी के समान पिता के सामने वह आई। सा विवाद्य पितुः पादौ शेषः पूर्वं निवेद्य च कृतांजलिर्वरारोहा नृपतेः पार्श्वतः स्थिता। पिता के चरणों की वंदना उसने की। शेष जो सभासद वहां बैठे थे उनको भी नमन किया हाथ जोड़ करके। वो पिता के पार्श्व में वह स्थित हो गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि सावित्री कन्या थी पर राजसभा में वह निशंक होकर के जा सकती थी। उसका स्वागत राजा करते थे पिता और उसको अपने पास बिठाते थे। ऐसा यहाँ पर इससे स्पष्ट होता है। यौवनस्थाम तु ताम दृष्ट्वा स्वाम सुताम देवरूपिणी। देवता के समान रूप वाली अपनी कन्या को यौवन में देख करके, युवती देख करके, और उसको अयाच्यमानाम च वरैहि, किसी भी वर के द्वारा उसकी याचना नहीं की जा रही है, इस बात को समझ करके नृपतिर दुखितो भवत, राजा दुखी हुए। इसके जो गुण हैं वही इसके विवाह में बाधक हो गए। इतनी तेजस्विनी है, ऐसी अद्भुत रूपवती है कि किसी का साहस नहीं होता है इसका वर्णन करने का। राजा ने कहा कि पुत्री प्रदान कालस्ते न च कश्चित व्रणोति माम। हे बेटी, तुम्हारे प्रदान का समय आ गया, कन्यादान का समय आ गया और तुम्हारा वर्ण करने के लिए कोई आया नहीं। स्वयं अन्विच्छ भर्तारम गुणैः सदृशम आत्मनः। अपने योग्य पति को तुम स्वयं जाकर के खोज लो जो तुम्हारे अनुरूप हो। राजा अशुपति को इतना भरोसा है कि सावित्री न केवल तेजस्विनी और रूपमती है, अतीव बुद्धिमती भी है, प्रज्ञावती है, तो जिसका भी वह चयन करेगी वह अनुरूप होगा। तो यह सीखना चाहिए आज के पिताओं को कि जब लड़की जिम्मेदार हो जाए, बड़ी हो जाए, समझदार हो, वे स्वयं नहीं खोज पा रहे हैं उसके अनुरूप वर, तो वे उस पर छोड़ दें कि तुम स्वयं चुन लो अपने योग्य वर। तुम्हारी समझ पर हमको विश्वास है। ऐसी लड़कियां आजकल होती हैं, उनकी समझ पर विश्वास कर लेना चाहिए। राजा अशुपति ने जो किया वही संदेश आज के पिताओं के लिए माना जाना चाहिए। उन्होंने सावित्री पर छोड़ दिया कि तुम स्वयं ढूंढ लो अपने योग्य पुत्र, जिसको तुम चाहोगी, पसंद करोगी, आकर के मुझे बताना। विमृश्याहम प्रदास्यामि वरयत्वम यथेप्सितम। विचार करके मैं तुम्हारा संबंध उससे कर दूंगा। विचार तो करूंगा कि तुमने जो चुना है वह कैसा व्यक्ति चुना है, लेकिन विश्वास है कि तुम अपने अनुरूप ही व्यक्ति को चुनोगी, पुरुष को, युवक को चुनोगी। तो मुझे आकर के बताना। श्रुतम हि धर्मशास्त्रे में पठ्यमानम द्विजातिभिः तथा त्वमपि कल्याणी गदतो में वच शृणु। धर्मशास्त्रों में भी यही व्यवस्था है, ऐसा हमने सुना है। मनु ने तो लिखा ही है कि ऋतुमती होने पर 3 वर्ष तक कन्या प्रतीक्षा करे कि माता पिता विवाह कर रहे हैं या कर पा रहे हैं या नहीं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो स्वयं अपने लिए वर खोजे। धर्मशास्त्र में भी यह व्यवस्था की गई है। मैंने भी धर्म ऐसा सुना है कि धर्मशास्त्र ऐसा बताते हैं। तदनुसार मैं यही सोचता हूँ कि अब प्रदाता पिता वाच्यो, समय आने पर जो पुत्री का विवाह न करे, कन्यादान न करता नहीं करता है, वह निंदित होता है। और पति के मर जाने पर पुत्र यदि अपनी माता की रक्षा नहीं करता है तो मृते भर्तरि पुत्रश्च वाच्यो मातुररक्षिता। पति के मर जाने पर अपनी माता की रक्षा न करने वाला, अपने अपने पिता के निधन के पश्चात अपनी माता की रक्षा न करने वाला पुत्र निंदित होता है। इससे यह भी स्पष्ट करते हैं कि
विधवा स्त्री यदि है तो उसकी संतानों का दायित्व है कि वे उसकी रक्षा करें, उसके भरण पोषण की अच्छी व्यवस्था करें, न कि उसको सती होने के लिए प्रेरित करें। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम अपने अनुरूप वर का अन्वेषण स्वयं करो। यह कह कर के और अच्छी उसके पीछे अनुयायियों की व्यवस्था करके वृद्ध मंत्री उसके साथ उन्होंने विसर्जित किए और सोने के रथ पर आसीन करके स्थविर या बूढ़े सचिवों के साथ सावित्री को उन्होंने रवाना किया, उसके रक्षक नियुक्त किए। सा हेमम रथमास्थाय स्थविरैः सचिवैर्वृता, बुजुर्ग लोगों के साथ उनसे घिरी हुई सोने के रथ पर बैठी हुई सावित्री तपोवनानि रम्याणि राजर्षीणाम जगामह, राजर्षियों के तपोवनों में वह गई। अब इसी से सावित्री की जो बुद्धिमत्ता है, यह तो उसने समझ लिया कि जितने राजा हैं, राज्य कर रहे हैं, पिता ने उन सब के बारे में पता लगा लिया है। उनमें कोई ऐसा है नहीं राजकुमार उनके यहाँ जो मेरे अनुरूप हो, या वे भी जानते हैं, वो सावित्री भी समझ रही है। तो कोई राजर्षि तपोवनों में यदि रह रहे हैं, उनकी यदि कोई संतान है तो वह मुझे अपने अनुरूप प्रतीत हो सकती है, वह मेरे योग्य हो सकती है। ऐसा समझ कर के वह राजर्षियों के तपोवनों में विचरण करने लगी। क्षत्रिय संतान होनी चाहिए, इसलिए राजर्षि राजर्षि जो वानप्रस्थ ले लेते हैं, वे परिवार के साथ भी रहते हैं, तो वहाँ उनकी कोई संतान ऐसी हो सकती है जो मेरे अनुरूप हो। ऐसा सोच करके राजर्षियों के तपोवनों में वह जाती थी, जो वृद्ध जन थे उनका वंदन करती थी, और अनेक तपोवनों में इस प्रकार से वह गई। तीर्थों में उसने दान किया, ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। इस प्रकार से 41 श्लोकों का 277वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, पुनः संस्करण का। और 293वां अध्याय गीता प्रेस गोरखपुर का यह है। 278वें श्लोक में यह बताया है कि कुछ समय बाद सावित्री लौट करके आई। जब वह लौट करके आई तो नारद बैठे हुए थे राजा अशुपति के साथ, और सावित्री ने देखा कि मेरे पिता नारद मुनि के साथ बैठे हुए हैं। उसने दोनों की वंदना की, चरण चरण स्पर्श किए, नारद मुनि के भी, ऋषि नारद के भी, और देवर्षि नारद के भी, और अपने पिता के भी। नारद ने पूछा कि कहाँ से तुम्हारी बेटी आ रही है? बड़ी लंबी यात्रा करके आई हुई लगती है, और बड़ी हो गई है, इसका विवाह क्यों नहीं कर देते? अशुपति ने कहा कि इसीलिए इसको हमने भेजा था, यह यात्रा करके आ रही है, और इसने अवश्य ही कोई अपने अनुरूप पति चुन लिया है, मैंने इसी पर छोड़ दिया था। तो हे महर्षि आप भी बैठे हुए हैं, हे देवर्षि आप भी बैठे हुए हैं, इसने कैसा युवक पसंद किया है अपने लिए, यह बताएगी, आप भी सुनिए। ऐसा उन्होंने कहा। पिताजी ने फिर, अशुपति ने सावित्री से कहा कि विस्तार से बताओ कि कहाँ कहाँ तुम गई और किसको तुमने पसंद किया है। तब सावित्री ने बताया कि शाल्व देश के राजा द्युमत सेन थे, अच्छे धर्मात्मा राजा थे, पर वो अंधे हो गए, और बच्चा उनका उस समय एक ही पुत्र था, वह छोटा था, उनका बेटा। अंधे हो जाने के कारण पड़ोसी जो राजा थे, उन्होंने छिद्रान्वेषण करते हुए छल से उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। उनकी पत्नी के गोद में बच्चा था। बाल वत्सया सार्धम भार्यया प्रस्थितो वनम, अपनी पत्नी के साथ वे वन में चले गए। शत्रुओं का प्रतिकार नहीं कर सके, क्योंकि अंधे हो गए थे। कुछ छिद्र हुआ कि पड़ोसी राजाओं ने उनके किसी अमात्य को मिला लिया होगा, कुछ ऐसा छल छिद्र किया होगा कि युद्ध भी नहीं कर सके, और वन को प्रस्थान वन को प्रस्थान उन्होंने किया। बच्चा गोद में था उनकी पत्नी के। महारण्य में वे आ गए और तपस्या करने लगे, और उनका बेटा बड़ा होता गया। अब वह बड़ा हो गया है, मैंने उसको देखा,
सत्यवान उसका नाम है, वही मेरे अनुरूप पति है। यह मैंने मन से उसका देख करके वर्ण कर लिया है, ऐसा सावित्री कहती है। यह 278वें अध्याय के 10वें श्लोक में सावित्री ने कहा है। नारद कहते हैं कि यह तो बड़ा अनर्थ इसने कर लिया। अहो बत महत पापम सावित्रिया नृपते कृतम। हे राजन, सावित्री ने तो बड़ा अनर्थ किया। यह ना समझ है, अजानन्त्या यदनया गुणवान सत्यवान रतः। यह समझ नहीं पाई और गुणवान सत्यवान का वर्ण इसने कर लिया है। कहते हैं कि सत्यम वदत्यस्य पिता सत्यम माता प्रभाषते। इसका पिता सत्य कहता है, इसकी माता सत्यवती हैं, सत्य कथन करती हैं। तो यह सोच करके ब्राह्मणों ने उसका नाम सत्यवान रखा है। और सत्यवान बचपन से जैसा बड़ा हुआ है, गुणी बालक है, मिट्टी के अश्व बनाता था और चित्रकार अच्छा रहा है, चित्र बहुत सुंदर बनाता था। यह मुझे जानकारी है। नारद तो घूमते रहते हैं, जा जा करके तपोवनों में देखते हैं। यह सब उनको सूचनाएं हैं कि बच्चा तो बड़ा अच्छा था और कला प्रेमी है, चित्रकार बहुत अच्छा है, मूर्तिकार अच्छा है। राजा पूछते हैं कि यह तो ठीक है, कलाकार है, लेकिन तेजस्वी बुद्धिमान है या नहीं? युवक यदि अब वह हो गया है, क्षमावान और शूर है कि नहीं? नारद कहते हैं कि विवस्वान इव तेजस्वी, सूर्य की तरह तेजस्वी है। बृहस्पति समो मतौ, बुद्धि में बृहस्पति के समान है, परम बुद्धिमान है। महेंद्र इव शूरश्च, इंद्र के समान शूरवीर है। वसुधैव क्षमान्वितः, धरती की तरह क्षमाशील है। ऐसे अद्भुत गुणों का वर्णन कर दिया है। बहुत सुंदर उपमाएं दे दी, कविता की धारा बहा दी नारद ने। अशुपति ने कहा कि फिर काहे को आप मना कर रहे हैं, फिर ऐसा क्या दोष आ गया? अपि राजात्मजो दाता ब्रह्मण्यो वापि सत्यवान, रूपवान अप्युदारो वाप्यथवा प्रिय दर्शन। वह राजा का जो आत्मज है, राजकुमार सत्यवान जो है, वह ब्रह्मण्य है, ज्ञानियों का आदर तो करता है, सत्यवान तो है, रूपवान तो है, उदार तो है, प्रिय दर्शन तो है। नारद कहते हैं कि सांकृते रंति देवस्य सशक्त्या दानतः समः। हे महाराज, सांकृति, यह उनका अशुपति का नाम है, संबोधन है। रंतिदेव के समान दान और शक्ति में वह है, ब्रह्मण्य है, सत्यवादी है, जैसे कि शिव और ऋषि नर हुए हैं। ययातिरिव चोदारः, ययाति के समान उदार है। सोमवत प्रिय दर्शन, चंद्रमा के समान सुंदर है। रूपेणान्यतमो अश्विभ्याम दिमत्सेन सुतो बलि, रूप से अश्विनी कुमारों की तरह सुंदर है, अत्यंत रूपवान है, बलवान भी है, शूरवीर भी है। सदान्तः स मृदुः शूरः स सत्यः स जितेन्द्रियः स मैत्रः सोनसूयश्च स रीमान् गतिमांश्च सः। वह दमनशील है, मृदु है, शूर है, कोमल स्वभाव का है, मीठे स्वभाव का है, जितेंद्रिय है, मैत्री का भाव सबके लिए रखता है, किसी से असूया ईर्ष्या नहीं करता, परम पवित्र है। सारे गुण गिना दिए। तब राजा पूछते हैं कि इतने सब गुण आप गिनाते जा रहे हैं, अब दोष बताइए कि उसमें क्या दोष है जिसके कारण आप कह रहे हैं कि यह तो बड़ा अनर्थ कर लिया सावित्री ने। नारद कहते हैं कि एको दोषस्य नान्योस्ति सोद्य प्रभृति सत्यवान संवत्सरेण क्षीणायुर देहन्यासम करिष्यति। एक ही दोष है और कोई दोष नहीं कि आज की तिथि से 1 वर्ष बाद, 1 साल बाद क्षीणायु वह हो जाएगा, उसकी उम्र समाप्त हो जाएगी, देह न्यास कर देगा, देह त्याग देगा, उसके प्राण निकल जाएंगे। तब राजा ने कहा तुरंत सावित्री से कि बेटी सावित्री, जाओ फिर से खोजो किसी दूसरे वर को। तुमने एकदम अपने अनुरूप युवक को देखा, लेकिन तुम्हें तो पता नहीं था कि वह अल्पायु है, 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसका एक महान दोष है, उसे सारे दोष उसके समाप्त हो जाते हैं। यही सावित्री गच्छत्वम अन्यम वरय शोभने। पिता को बड़ा विश्वास है कि सावित्री तू कोई भविष्य तो नहीं जानती थी, उसने एकदम सोच समझ करके अपने अनुरूप ही वर का चयन किया। लेकिन अब ऐसा हो गया कि उसका भविष्य ऐसा है, तो कैसे उसको ब्याह दें। इसलिए बेटी जाओ और दूसरा वर खोज लो, ऐसा कहते हैं। तस्य दोषो महानेको गुणान आक्रम्य तिष्ठति।
उसका है जो एक दोष है, महान दोष, उस सारे गुणों को आक्रांत करके दबोचे हुए है, आक्रम्य दबोच करके और स्थित है। सावित्री बड़े सुंदर वचन उसने किए हैं। सकृदंशो निपतति निपतति सकृत कन्या प्रदीयते सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सकृत सकृत। तीन बातें एक बार ही होती हैं। सकृदंशो निपतति, अंश या भाग बंटवारा एक बार ही हुआ करता है। तो सकृत कन्या प्रदीयते, कन्या का प्रदान भी एक बार ही किया जाता है। सकृदाह ददा नीति, दान में एक बार जो वस्तु दे दी गई वह एक बार ही दी जाती है, दोबारा फिर दान में वह वस्तु नहीं दी जाती। तीन नेतानि सकृत सकृत, ये तीन बातें जीवन में एक ही बार हुआ करती हैं। संपत्ति का बंटवारा कर दिया तो फिर दोबारा नहीं, कन्या का दान कर दिया तो दोबारा अन्य व्यक्ति के लिए नहीं, और जो वस्तु दान में एक बार दे दी उसका दोबारा दान नहीं। ये बड़ी सूक्ति है, प्रायशः उद्धृत होती है। सावित्री कितनी दृढ़ निश्चयी हैं और मनस्विनी नारी हैं। और प्रेम एक बार जिससे कर लिया उन्होंने, जिसको वर लिया, उसके लिए यह इतना इतनी महानुभावता उनके मन में है कि उसका क्या दोष है यदि वह क्षीणायु वह है, परम रूप संपन्न परम गुणवान है, वह है सत्यवान, तो उसे मेरे जैसी युवती क्यों नहीं प्राप्त होनी चाहिए। यह बड़ा मानवीय दृष्टिकोण भी इससे निकलता है। और सावित्री का दृढ़ संकल्प तो है ही, इसलिए वे कहती हैं दीर्घायु रथ वालपायु सगुणो निर्गुणो पिवा सकृत व्रतो मया भरता न द्वितीयम रणोम्य हम। चाहे वे दीर्घायु हों या अल्पायु हों, सगुण हो या निर्गुण हो, एक बार मैंने पसंद कर लिया, मैंने वर्ण कर लिया, तब दूसरा युवक मैं पसंद नहीं करूंगी। मन का महात्म्य बताती हैं सावित्री, कितनी ज्ञानवती हैं वे, ज्ञानी हैं। मनसा निश्चयम कृत्वा ततो वाचा विधीयते, एक बार मन में निश्चय किया जाता है, संकल्प किया जाता है, तब वाणी में उसको अभिव्यक्त किया जाता है, और फिर जो वाणी से अभिव्यक्त कर दिया है वह कर्म में रूपांतरित होता है। तब मन में जो संकल्प आ गया है, सत्संकल्प है, वही प्रमाण है। मनो ही जन्मांतर गतिज्ञम, जन्मांतर गतिज्ञम मन, ऐसा कहा है। तो मन अपने भीतर के सत्संकल्पों में जान लेता है कि यही उचित है, उसको कह दिया। नारद जो है, ये नारद का चरित्र उन पर मैंने पहले बात की है, और नारद किस प्रकार से परम ज्ञानी हैं और अवसर आने पर सहायता मनुष्यों की करने के लिए जाते हैं। महाभारत में उनका जो चरित्र है वह चुगली करने वाला, एक दूसरे में कलह कराने वाला, लड़ाऊ भिड़ाऊ, इस तरह का कोई चरित्र उनका नहीं दिखाई पड़ता है। सावित्री की प्रशंसा यहाँ करते हैं नारद। उन्होंने कह तो दिया कि इसने तो अनर्थ कर लिया, लेकिन जब देखा कि सावित्री कितने बड़े संकल्प वाली युवती है, तो कहते हैं कि स्थिर बुद्धि है तुम्हारी लड़की की, तुम्हारी पुत्री की। स्थिरा बुद्धि नरश्रेष्ठ सावित्र्या दुहितुस्तव, तुम्हारी पुत्री सावित्री की बुद्धि स्थिर है, यह अपने संकल्प से विचलित नहीं होगी, अपने धर्म से भी यह नहीं डिगेगी। और यह भी सत्य है कि संसार में अन्य किसी पुरुष में ऐसे दुर्लभ गुण नहीं है जो सत्यवान में है। यह भी नारद कहते हैं, नान्यस्मिन पुरुषे संति ये सत्यवती वही गुणा। सत्यवान में जैसे गुण हैं वैसे अन्य किसी युवक में नहीं है, इसलिए इसने संकल्प कर लिया तो इसको ब्याह दो, ऐसा नारद कहते हैं। अशुपति सावित्री के पिता नारद की आज्ञा मान लेते हैं। नारद आशीर्वाद देते हैं कि बेटी सावित्री, तुम्हारे लिए सब कुछ निर्विघ्न हो, अब हम चलते हैं। सादिश्यामहे तावत सर्वेशाम भद्रमस्तु, हम यहाँ से चलते हैं। यह सादिश्यामहे
क्रिया का प्रयोग यहाँ आ गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल का कहना है कि यह साध धातु का विदा लेने के अर्थ में प्रयोग परवर्ती काल में आया। ईसा पूर्व की शताब्दियों में यह धातु में अब हम चलते हैं, अब हम विदा लेते हैं, इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुई है, ऐसा उनका कथन है। इसलिए लगता है कि यह पूरा जो आख्यान है यह बाद में जोड़ा गया है महाभारत में। मार्कंडेय का के जो पूरे अध्याय हैं वे ही बाद में जोड़े गए हैं, और भागवत धर्म जब बहुत प्रचलित हो गया तब वे जोड़े गए हैं। इस प्रकार से नारद कह करके और स्वर्ग वापस चले गए। राजा ने सारी वैवाहिक विधियां अच्छी तरह से संपन्न कराई। 278वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और सावित्री का विवाह धूमधाम से हुआ। राजा अश्वपति आश्रम में गए, राजा दिमत्सेन के जहाँ वे रहते थे, उनसे चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी सावित्री का विवाह मैं आपके पुत्र सत्यवान से करना चाहता हूँ। दिमत्सेन अत्यंत ही सत्पुरुष थे और दोनों एक दूसरे को जानते थे, या इस संवाद से पता चलता है दोनों में अच्छे संबंध थे। तो दिमत्सेन ने कहा कि मैं तो चाहता ही था कि मेरे बेटे का विवाह आपकी बेटी से हो, पर अब मैं अंधा हो चुका, तपोवन में रहता हूँ, मेरा राज्य छिन गया है, तो आप क्यों विवाह करना चाहते हैं? बड़ा कारुणिक प्रसंग है। च्युतास्म राज्यात् वनवासमाश्रिताश्चराम धर्मम नेतास्तपस्विना। हम अपने राज्य से च्युत हो गए, वन वन में रहते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, तपस्वी हम लोग हैं, नियत तपस्वी हम लोग हैं, और क्या देख कर के आप हमको योग्य पा रहे हैं? और आपकी बेटी जो राजकुमारी है, इतने सुख से पली है, वह सहिष्यते क्लेशमिमं सुता तव कथम तो नरहा। इस सारे कष्ट के की पात्र वह नहीं है, वनवास के दुखों को कैसे वह सहेगी? अश्वपति बहुत सुंदर रूप में कहते हैं कि सुखम च दुखम च भवा भवात्मकम यदा विजानाति सुताहमेव च। सुख क्या है, दुख क्या है, भव क्या है, अभव क्या है, मेरी बेटी जानती है, मैं भी जानता हूँ। मुझसे आप यह मत कहिए कि कैसे झेलेगी मेरी बेटी वनवास के दुख को। उसने निश्चय कर लिया, मैंने निश्चय कर लिया, वह आपके पुत्र से ही विवाह करेगी, मैं आपके पुत्र से ही उसका विवाह करूंगा। आशाम नारहसी में हंतुम। आप कृपा करके मेरी इस आशा को मत तोड़िए। सौरदात प्रणयेन च। मित्रता के भाव से, आपके प्रति जो प्रेम हमारा है उसके भाव से मैं याचना कर रहा हूँ। ये तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है अर धातु के साथ, तो बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना के अर्थ में ये होता है। मेरी आशा आप मत तोड़िए, ऐसा कहते हैं। प्रेम से भर कर के मैं आपके प्रति विश्वास के साथ आया हूँ, आप स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार से विमर्शन कहते हैं कि हम तो पहले से ही चाहते थे, हम जानते हैं कि आपकी कन्या कितनी गुणी है और मिल चुकी है। विमर्शन के आश्रम में भी गई है, रही है, सत्यवान को देख चुकी है, पसंद किया है। विमर्शन अच्छी तरह से समझ गए कि कैसी लड़की है। पूर्व मेवाभिलषिता संबंधों में त्वया सह। आपके साथ तो संबंध हम बहुत पहले से चाहते ही थे, लेकिन राज्य से भ्रष्ट कर दिए गए, छल पूर्वक सब कुछ हमारा छिन गया। इसलिए हमारा स्वयं ऐसा प्रस्ताव करने का मन नहीं हुआ, नहीं तो हम तो सत्यवान के लिए खुद आते आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने। लेकिन आप स्वयं आए हैं तो विवाह हो जाए। धूमधाम से सावित्री का विवाह हुआ और सत्यवान भी ऐसी सर्वगुणान्वित पत्नी को प्राप्त करके परम प्रसन्न हुए। उन्होंने भी देख लिया था सावित्री को, वह आई थी उनके आश्रम में, लेकिन सावित्री का जो अद्भुत चरित्र है उसको यहाँ बताया है कि जब वह आई, सारे आभूषण छोड़ करके, वल्कल वस्त्र धारण करके, और आश्रम में वह आई। उसने कहा कि मैं इसी रूप में रहूंगी। अपने सास ससुर की सेवा वह करने लगी।
अपने पति के साथ वह रहने लगी। यह 23 श्लोकों का 279वां 279वां अध्याय पुणे संस्करण में यहाँ पर समाप्त हुआ। 280वें अध्याय से आगे सावित्री की कथा को अगले दिन आरंभ करूंगा। समय बहुत हुआ। महती कथा इयं वर्तते। महान आख्यान यह है और बड़ा पावन आख्यान यह है। इसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने इसका पाठ और वाचन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।